हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राज लालवानी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए आज कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जी एन लेविस इन 1916। कोवेलेंट बॉन्ड को साइंटिस्ट जी एन लेविस ने डिस्कवर किया 1916 में। कोवेलेंट बॉन्ड प्राइमरी बॉन्ड है जो फॉर्म होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये कि एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यहां से दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये दोनों एटम जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना, अब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है एक इस एटम के भी है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस एटम के भी है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से दोनों एटम से शेयर हुए हैं, तो इसलिए बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, तो कोई आप एक चीज मंगवाते हैं तो ये वो चीज आपकी तो नहीं होगी ना, या वो चीज आपकी दोस्त की तो नहीं होती ना, वही चीज आप दोनों मिलके बांट के खाते हैं ना, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग की ना आपने, और इसका बिल भी आप स्प्लिट करते हैं, मतलब आधा वो देता है आधा आप देते हैं। तो ये क्या हुई, म्यूचुअल शेयरिंग हुई ना। एटम भी इस तरह से ही करते हैं, मतलब जो एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरे एटम से दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है, दोनों शेयर करते हैं। अभी ये किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन नहीं है, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एटम के हो गए, तो इससे बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा नॉन मेटल्स के दरमियान होता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, HCl हो गया, H2S हो गया और बहुत सारे। और कोवेलेंट बॉन्ड को हम डिनोटेट करते हैं सिंगल लाइन से, मतलब जहां भी आप सिंगल लाइन देखें मतलब वहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग है। जैसे H बॉन्डिंग Cl, देखिए ये बॉन्ड आ गया ना, मतलब हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन दिया है। और दो तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन शेड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेड हुए हैं, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, मतलब पोलर है या नॉन पोलर है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बनती है या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं बनती है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन शेड। देखें टोटल तीन टाइप के इलेक्ट्रॉन शेड होते हैं, एक है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, जिसमें बोथ एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें। जब दो एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और जब दो एटम अपना दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उसे बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जब दो एटम अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उसको बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखें, जब दो एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना, तो उसको डोनेट करते हैं सिंगल लाइन से। अगर अपने दो एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो उसको डोनेट करते हैं डबल लाइन से। अगर दो एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो इसको हम डोनेट करते हैं तीन लाइन से। अभी देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल क्या होगी, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अभी ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अभी ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अभी टोटल दो इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया। अभी ये दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी है, मतलब ये स्टेबल हो गया, और दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के है, मतलब ये भी स्टेबल हो गया है। तो देखिए अभी डबल कोवेलेंट बॉन्ड में देखें, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उसे दो और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और दूसरे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी देखें, अभी इसको दो इलेक्ट्रॉन लेने हैं, क्योंकि अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करे, तो ये अपना दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ। तो अभी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4 पहले मौजूद थे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में हो गए, मतलब इन दोनों ने अपना वैलेंस शेल कंप्लीट किया। अभी देखते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देखें नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अभी इससे स्टेबल होने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा दूसरे नाइट्रोजन के साथ। 3 इलेक्ट्रॉन अपना दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा, तो ये क्या होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी ये जो 6 इलेक्ट्रॉन बने हैं ना शेयरिंग से, अभी ये 6 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के भी है, और अभी ये 6 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के भी है। तो अभी नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, और यहाँ पे भी अपना नाइट्रोजन ने ऑक्टेट कंप्लीट किया। चले अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी कैसे बनता है। तो देखें
बेसिस ऑफ पोलैरिटी दो किस्म की होती है, एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम जीरो होता है, बिटवीन बॉन्डेड एटम जीरो। देखें हाइड्रोजन एटम में 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दूसरे हाइड्रोजन की 2.1 का हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, जीरो। तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इनों के दरमियान में पोलर पोल से ना पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बनेंगे। नो आयोनिक करेक्टर, अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस ही नहीं बनेंगे तो आयोनिक करेक्टर कहां से आएगा। और ये हमेशा होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के दरमियान में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। देखें होमो डायटॉमिक मैंने एक गैस से दो एटम के दरमियान में, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, दोनों एक ही एटम है ना, O2 N2 H2, तो इस ये कौन सा होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अभी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम हमेशा जीरो से ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों एटम अलग है, तो उनके बीच में डिफरेंस पक्का कोई ना कोई होगा। तो देखें HCl से लेते हैं, हाइड्रोजन की कितनी है, 2.1 है नेगेटिविटी, क्लोरीन की कितनी है, 3 है, तो डिफरेंस क्या आ गया, 0.9। तो 0.9 जीरो से तो ज्यादा है ना, तो क्या हो गया, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। और इसमें आयोनिक करेक्टर मौजूद होते हैं, क्योंकि ये पोल्स में मौजूद होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इसमें होते हैं। और ये सारे हेट्रो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हेट्रो मींस डिफरेंट किस्म के एटम्स में हमेशा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, HBr, HF, HCl। अभी टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। दे आर मोस्टली गैसेस एंड लिक्विड्स, दे आर सॉफ्ट, they are low melting point, they are insoluble in water, they are non electrolyte।